हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सी प्लस प्लस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखिए पॉइंटर्स के बारे में समझा था, है ना। और पॉइंटर से पहले हमने फंक्शन के बारे में सीखा था। तो आज हम पॉइंटर और फंक्शन को मिक्स करके थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमने एक ये फाइल बनाया है पॉइंटर विथ फंक्शन विथ पॉइंटर नाम से .cpp एक्सटेंशन से हमने सेव कर लिया है। और हमने यहाँ पर जो बेसिक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है स्ट्रक्चर वो हमने लिखा है। तो यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाता हूँ, लेट से ए जिसमें मैं 4 रख लेता हूँ और बी बनाता हूँ जिसमें मैं 5 रख लेता हूँ, है ना। और मैं क्या करता हूँ, मैं ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ। तो मैंने लिखा ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू और मैं लिखता हूँ बी इक्वल्स टू बी की वैल्यू, ओके। और उसके बाद मैं इंड एल लगा के लाइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ और फंक्शन का नाम मैं क्या रखूँगा, लेट्स से स्वैप, ओके। और स्वैप फंक्शन को जब मैं बनाऊँगा फिर कॉल करूँगा, तो कॉल करते समय मैंने क्या किया, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर पास कर दिया है ना। तो फंक्शन में हम वैल्यू को पास कर सकते हैं, तो वो फंक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है ना। ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, तो मेक श्योर कि आपको फंक्शन आता हो। अब मैं इस फंक्शन को करने वाला हूँ डिफाइन, ओके। हमने फंक्शन कॉल किया है, अभी बनाया नहीं है फंक्शन को। तो फंक्शन को चलिए मैं डिफाइन करता हूँ। तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हमने रिटर्न टाइप लिख दिया वायर्ड। और हमने फंक्शन का नाम लिखा है, नाम रख दिया स्वैप। अब क्योंकि ये फंक्शन दो आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ए और बी नाम से दो आर्गूमेंट्स बना लेता हूँ। जो यहाँ पर हमने पास किया है ए और बी, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स। तो ए और बी एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं, और जो यहाँ पर हमने बनाया है वो फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं। ए एंड बी फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं। और हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अंदर सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, वो वेरिएबल अलग अलग होंगे। ये ए और बी मेन फंक्शन के बने हैं, ये ए और बी स्वैप फंक्शन के अंदर बने हैं, और दोनों अलग हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो ए बी में वैल्यू आई यहाँ पर मैं उसकी स्वैपिंग करता हूँ। स्वैपिंग मतलब मैं वैल्यू को सिंपली इंटरचेंज कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं ए रख लेता हूँ। ए रखने के बाद जो ए में वैल्यू थी वो टेम्प में चली गई, तो मैं ए में बी को रख देता हूँ। तो बी की वैल्यू हमने ए में पहुँचा दी। अब ए की वैल्यू मुझे बी में ले जाना है, तो बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमने टेम्प में रख ली थी। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पर कॉपी होके आई है, जो हमने यहाँ से पास किया, हमने स्वैपिंग कर दिया। अब स्वैपिंग करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ए और बी की वैल्यू को मैं फिर से स्वैप फंक्शन के बाद में प्रिंट करता हूँ, है ना। और इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, मैं डिक्लेयर भी कर दे रहा हूँ। हमने फंक्शन डिफाइन किया था और मैं ये फंक्शन को हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। तो हमने फंक्शन डिफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल कर लिया है। अब आपको यहाँ प्रोग्राम को देखिए, जब मैंने ए और बी की वैल्यू को बनाया था, ए बी को, तो उसमें वैल्यू साइन की थी, तो यहाँ पर 4 एंड 5 प्रिंट हो जाएगा, है ना। और फिर स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे। स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये स्वैप फंक्शन की जो कोडिंग हमने लिखी है एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फिर से हम ए बी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं ए बी की वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो ए इक्वल्स टू 4 प्रिंट होगा और बी इक्वल्स टू 5 प्रिंट होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर जब मैं वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो ए की वैल्यू क्या 4 और बी की वैल्यू 5 होगी, या स्वैपिंग की वजह से ए की वैल्यू 5 हो जाएगी और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, उसके बाद अपना वीडियो को रिज्यूम करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जब भी हमने यहाँ पर वैल्यू ए एंड बी को पास किया तो ये वैल्यू इस वाले ए एंड बी में जाके कॉपी हो गई। तो स्वैपिंग तो हमने किया है, लेकिन जो स्वैप फंक्शन के अंदर ए बी बने हैं उनमें हमने स्वैपिंग किया है ना। स्वैपिंग तो हमने किया लेकिन उन ए और बी वेरिएबल में किया जो स्वैप फंक्शन के अंदर बने हैं। जो मेन फंक्शन के अंदर ए एंड बी है उनमें हमने स्वैपिंग नहीं किया है। तो यहाँ पर भी जो ए और बी की वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो प्रिंट होगी क्या, ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 5। तो पहले मैं इस प्रोग्राम को चलिए रन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो फिर सी प्लस प्लस समझना ही बेकार है।
मतलब अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया। देखिए दोनों बार ए बी की वैल्यू कहाँ क्या प्रिंट है, 4 और 5 प्रिंट हुई है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आपको डायग्राम में समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, है ना। एक बात हमने सीखा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फंक्शन के अंदर सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये हमारा मेन फंक्शन था, उसमें हमने ए बी बनाया। उसमें हमने क्या किया, ए बी नाम से दो वेरिएबल बनाए, उसमें हमने वैल्यू रख दी 4 और 5। फिर ए बी को हमने पास कर दिया स्वैप फंक्शन को। तो यहाँ पर जो ए बी हमने बनाया है ये स्वैप फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू ए में कॉपी हो गई, बी की वैल्यू बी में कॉपी हो गई। तो यहाँ पर ए बी जो बने हैं ये स्वैप फंक्शन के अंदर बने हैं। और स्वैपिंग वाला स्टेप हमने कहाँ लिखा है, स्वैप फंक्शन के अंदर लिखा है। तो नो डाउट हमने स्वैपिंग तो किया, लेकिन जो ए बी स्वैप फंक्शन के अंदर बने हैं उनमें किया है। तो जो स्वैप फंक्शन के अंदर ए बी हैं उनमें हमने स्वैपिंग किया है, तो इस तरह से स्वैपिंग हो गई। लेकिन उन ए और बी में हुई है जो स्वैप फंक्शन के अंदर बने हैं। और अगर आप यहाँ पर स्वैप फंक्शन के अंदर ए बी की वैल्यू को प्रिंट करें, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ, लेट से। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ स्वैप नाम से, ओके। तो आपको पता रहेगा कि ये स्वैप फंक्शन के अंदर हमने ए बी को प्रिंट किया है। तो अभी आप देखना वहाँ पर जो स्वैपिंग होगी हो जाएगी। तो पहली ए बी की वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर स्वैप फंक्शन कॉल हुआ, तो ए बी की वैल्यू को देखिए स्वैपिंग हो गई है। और फिर से जब हमने ए बी की वैल्यू प्रिंट किया मेन के अंदर, तो देखिए 4 और 5 ही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा, बहुत बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। अक्सर नाम सेम रख देने पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर ए बी की जगह पर कुछ पी और क्यू ले लेता, कुछ मैं पी और क्यू ले लेता, और इस तरह से मैं यहाँ पर पी लिख देता और यहाँ पर मैं लिखता पी इक्वल्स टू क्यू और यहाँ पर क्यू इक्वल्स टू टिम। और यहाँ पर अगर मैं पी और क्यू की बात करता, या मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तब अगर मैं पूछता आपसे कि ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाली है, तो आप सीधा कह देते 4 और 5 प्रिंट होगी। लेकिन क्योंकि हमने नाम सेम रख लिया तो नाम सेम होने की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो गया, है ना। तो नाम सेम होने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो ए और बी की वैल्यू को पास किया, ए बी का हमने नाम पास किया। नाम पास करने का मतलब वैल्यू को पास किया है। तो नाम पास करने का मतलब क्या होता है, वैल्यू को पास किया। तो जब हमने फंक्शन को कॉल किया उसमें वैल्यू पास किया, तो इसे हम बोलते हैं क्या, फंक्शन कॉल बाई वैल्यू। इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बाई वैल्यू। लेकिन जब हम ए और बी वेरिएबल हमने बनाया, तो हमें ये बात पता है कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो क्या मैं इस फंक्शन को कॉल करते समय ए और बी का एड्रेस पास कर सकता हूँ? हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हमें एड्रेस पास करना है तो ए का एड्रेस मुझे कैसे मिलेगा, मैं लिखूँगा एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। इस तरह से हमने ए और बी का क्या किया, एड्रेस पास कर दिया है, ओके। अच्छा अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं नाम चेंज कर ले रहा हूँ। लेट से मैं नाम रख लेता हूँ पी एंड क्यू, नहीं तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। हमने यहाँ पर पी और क्यू रखा है। अब क्योंकि देखिए हमने एड्रेस पास किया है, तो यहाँ पर मुझे जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं वो पॉइंटर बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एड्रेस को पॉइंटर ही रिसीव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंटर बना लिया। तो जब हमने पॉइंटर बना लिया तो जो ए का एड्रेस होगा वो कहाँ चला गया, पी में चला गया। जो बी का एड्रेस है वो क्यू में चला गया है ना। तो इस केस में जो फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, किस टाइप की वैल्यू को हमारा फंक्शन रिसीव कर रहा है, एड्रेस। तो इंट स्टार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं एक बार में। तो जब फंक्शन का डिक्लेरेशन मैं करूँगा तो लिखूँगा इंट स्टार इस तरह से। तो ए और बी का एड्रेस हमने पास कर दिया जो पी और क्यू में चला गया है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अब इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। तो हमने क्या किया कि हमने अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से और इसको मैं थोड़ा पास मिलाता हूँ।
हमने क्या किया कि हमने ए का एड्रेस पास कर दिया जो पी में चला गया। तो पी का एड्रेस था 1000, तो इस पी में आ गया। ए का एड्रेस था 1000, तो पी में क्या आ गया, 1000 आ गया। और बी का एड्रेस 2000 कहाँ चला गया, क्यू में चला गया। तो इसका मतलब कि जो ये पी है, ये पी इस ए को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से ये जो क्यू है वो बी को पॉइंट कर रहा है। और अपने पॉइंटर के क्लास में हमने सीखा था कि जब भी हम किसी वेरिएबल का एड्रेस इस वेरिएबल में रख दें, यानी कि ए का एड्रेस हमने पी में रखा है, तो अगर मैं पी के पहले स्टार लगा दूं तो स्टार पी लिखना ए लिखने के बराबर है। और इसी तरह से हमने बी का एड्रेस क्यू में रखा है, तो स्टार क्यू लिखना बी लिखने के बराबर है। तो स्टार पी लिखूंगा तो मैं ए समझो कि मैं ए लिख रहा हूँ, स्टार क्यू लिखूंगा तो आप ये समझो कि मैं बी लिख रहा हूँ। और ये ए और बी कौन है, मेन फंक्शन वाले। यानी कि अगर आप स्वैप फंक्शन के अंदर, अगर आप स्वैप फंक्शन के अंदर स्टार क्यू लिख रहे हैं तो इंटरनली आप मेन फंक्शन वाले ए की बात कर रहे हैं, है ना। स्वैप फंक्शन के अंदर जब भी आप स्टार क्यू लिख रहे हैं तो इंटरनली आप मेन फंक्शन के अंदर बने बी की बात कर रहे हैं। तो अब अगर मुझे यहाँ पर स्वैपिंग करनी है इन ए और बी में, तो इन ए और बी को मैं इस स्वैप फंक्शन के अंदर स्टार पी स्टार क्यू लिख करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जब मैं लिख रहा हूँ स्टार पी यानी कि मैं इस ए की बात कर रहा हूँ, है ना। जब मैं लिख रहा हूँ स्टार पी यानी कि मैं इस ए की बात कर रहा हूँ। जब मैं लिख रहा हूँ स्टार क्यू यानी मैं इस बी की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं क्या होगा, अब मुझे अगर स्वैपिंग करनी है तो मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ टेम्प, जिसमें इक्वल टू हमने क्या रखा, स्टार पी। तो स्टार पी लिखना ए लिखने के बराबर है, तो टेम्प में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, है ना। और फिर मैं क्या करूँगा, स्टार पी में मैं स्टार क्यू रख दूंगा। तो क्या हुआ, स्टार पी लिखने का मतलब ए, स्टार क्यू लिखने का मतलब बी। देखिए ये लाइन किसके बराबर है, ये लाइन है टेम्प इक्वल्स टू ए के बराबर। और ये ए कौन सा है, ये वाला ए इस मेन फंक्शन के अंदर वाला ए है। और यहाँ पर स्टार पी इक्वल्स टू स्टार क्यू लिखना ए इक्वल्स टू बी लिखने के बराबर है ना। और फिर स्टार क्यू इक्वल्स टू मैं टेम्प रख दूंगा, और यहाँ पर ये बी इक्वल्स टू टेम्प लिखने के बराबर है ना। तो जब हमने पॉइंटर का यूज़ करके स्वैपिंग वाला स्टेप लिखा तो इस वाले ए और बी में स्वैपिंग हो गई। तो यहाँ पर कितना कमाल है कि आप इन ए और बी को स्वैप फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पा रहे हो। इन ए और बी में आप स्वैप फंक्शन के अंदर से चेंजेस कर पा रहे हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अब पॉइंटर का तो यही तो मज़ा है ना। तो हमने क्या किया कि अगर ए का एड्रेस हमने पी में रखा, तो अगर ए को मुझे इस स्वैप फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टार पी। क्योंकि ए का एड्रेस पी में है तो स्टार पी लिखना ए लिखने के बराबर है। या आप इसको दूसरी तरह से भी बोलिए कि इस पी में जो एड्रेस है, अगर उस एड्रेस की आपको वैल्यू चाहिए तो इस एड्रेस की आपको डी रिफरेंसिंग करनी पड़ेगी। तो पी में क्या है, एड्रेस, तो पी की आपने जब डी रिफरेंसिंग कर दी तो वो 4 हो जाएगा। यानी कि जब आप किसी भी एड्रेस को डी रिफरेंस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो पी की डी रिफरेंसिंग करना उस एड्रेस पर वैल्यू, इस ये एड्रेस कौन सा है, 1000 पर वैल्यू क्या है, 4 है। तो स्टार पी लिखना ए लिखने के बराबर है, आप ऐसे समझिए। तो जब हमने यहाँ पर पॉइंटर का यूज़ करके स्वैपिंग का स्टेप किया तो इन वाले ए और बी में स्वैपिंग हो गई। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ वाला सी आउट चलेगा, तो ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी। लेकिन स्वैप फंक्शन को कॉल करने के बाद जब ये वाला सी आउट चलेगा तो ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आप। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 4 5, लेकिन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चेंज हो गई है। तो पॉइंटर इतना अमेजिंग चीज़ है कि आप इन ए बी में डायरेक्ट चेंज कर पा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर से। तो ए का एड्रेस ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंटर आप इसी मेन फंक्शन में बनाएं, पॉइंटर आप कहीं भी बनाएं और उस पॉइंटर में अगर आप ए का एड्रेस पास कर दें तो इस ए में चेंजेज उस पॉइंटर का यूज़ करके उस फंक्शन से आप कर सकते हैं।
ये बात को आपको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो इसमें वैल्यू नहीं पास किया, एड्रेस पास किया है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल बाई एड्रेस, है ना, फंक्शन कॉल बाई एड्रेस। तो आज आपने फंक्शन कॉल बाई वैल्यू, फंक्शन कॉल बाई एड्रेस सीखा है। एक होता है फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ओके, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। आगे तो आपको सिर्फ पॉइंटर ही पॉइंटर, मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आऊँगा तो पॉइंटर कॉन्सेप्ट यूज होगा। फिलहाल ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। अगर मैं फाइनल बात बोलूँ, आपने एक लाइन का मैं बात बोलता हूँ, सिर्फ एक लाइन, आपने क्या किया, इन ए बी का एड्रेस पी क्यू में रखा। पी क्यू चाहे मेन फंक्शन में बने हों या किसी और अदर फंक्शन में बने हों, अगर आपने पी क्यू में ए बी का एड्रेस रख दिया तो स्टार पी स्टार क्यू लिखना इंटरनली ए और बी लिखने के बराबर होता है, और स्टार पी स्टार क्यू लिख करके आप इन ए बी में डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं, फुल एंड फाइनल, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।